नमस्कार। आज हम बात करते हैं लेखन के बारे में, राइटिंग। लेखक कैसे बनता है व्यक्ति, किन ग्रहों के कारण बनता है। हमारी कुंडली में तृतीय भाव लेखन का भाव है और लेखन का कारक बुध है। बुध से प्रभावित व्यक्ति, यदि बुध आपका बलवान है और यदि वो आपके नौकरी या व्यवसाय की दिशा बताने वाला ग्रह है, तो फिर ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है। जैसे ये कर्क लग्न है, यहां पर बुध तृतीय भाव का स्वामी भी बन गया है। तो यदि बुध का प्रभाव लग्न लग्नेश, सूर्य लग्न, चंद्र लग्नेश आदि पर होगा, दशम भाव, दशमेश आदि पर होगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, बशर्ते कि बुध को बलवान होना चाहिए। दशम दशमेश, लग्न लग्नेश, सूर्य लग्न लग्नेश, चंद्र लग्न लग्नेश, इनमें से जितने ज्यादा जगहों पर बुध का प्रभाव होगा उतना अच्छा होगा। अब बुध, जैसा कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो बुध यहां पर द्वादश भाव का भी स्वामी है और तृतीय भाव का भी स्वामी है। तृतीय भाव लेखन का, राइटिंग का भाव है। बुध लेखन का कारक है, लेकिन बुध ज्योतिष का कारक ग्रह भी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव क्या है? चतुर्थ भाव जनता का भाव है। द्वादश भाव जनता का भाग्य भाव है, क्योंकि चतुर्थ भाव से ये नवम भाव है। तो द्वादश भाव जनता के भाग्य का भाव होता है और उसका स्वामी इस कुंडली में या कर्क लग्न की कुंडली में बुध होता है। तो यदि बुध बलवान है और यदि बुध का प्रभाव दशम भाव, दशमेश, लग्न लग्नेश, सूर्य लग्न लग्नेश, चंद्र लग्न लग्नेश पर, इनमें से यदि दो पर होता है और बुध बलवान है, तो फिर ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य करता है और ज्योतिष से संबंधित लेखन कार्य करता है, क्योंकि यहां पर बुध द्वादश भाव का स्वामी है, जनता के भाग्य भाव का स्वामी है और बुध स्वयं ही ज्योतिष का कारक ग्रह है। जैसा कि इस कुंडली में हम देखते हैं, ये एक ज्योतिषाचार्य की कुंडली है। अब वो ज्योतिषाचार्य है तो वो लिखते भी हैं, फेसबुक में पोस्ट लिखना, यूट्यूब बनाना और भी अन्य कुछ होगा। मुझे बस केवल इतनी ही जानकारी है कि वो फेसबुक ग्रुप है उनका, वो लिखते हैं और यूट्यूब वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर बुध चूंकि ज्योतिष का कारक ग्रह है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, तृतीय भाव का स्वामी भी है और ये दशम भाव में स्थित है, तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि ये दशम भाव से संबंध बना रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जब दशम भाव से बुध का संबंध बन रहा है तो आजीविका का संबंध ज्योतिष और लेखन प्रतिभा से जरूर होगा। दूसरी बात, धन भाव का स्वामी सूर्य को भी बुध के बाद ज्योतिष का कारक माना गया है। सूर्य वैसे भी रोशनी, प्रकाश का कारक ग्रह है। सूर्य ने ही श्री राम भक्त हनुमान जी को ज्योतिष विद्या सिखाई थी, तो इसलिए भी सूर्य को ज्योतिष का दूसरा कारक कहा गया है। तो सूर्य यहां पर स्थित है। फिर यहां गुरु, जिसे हम ज्ञान का कारक कहते हैं, तो गुरु भी यहां पर स्थित है।
सूर्य बुध गुरु दशम भाव में स्थित हैं। तो ये एक ज्योतिषी हैं और ये लेखक भी हैं, क्योंकि बुध तृतीय भाव का स्वामी भी है। दशम भाव पर बुध का प्रभाव है। इसके अलावा ये सूर्य लग्न भी है। तो जब भी तृतीय भाव के स्वामी का लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, इनमें से किन्हीं दो पर भी यदि प्रभाव होता है और यदि बुध बलवान है तो फिर वो व्यक्ति को लेखक बनाता है। अब यहां पर इनका ज्योतिषी बनने का एक और भी कारण मौजूद है। अष्टमेश शनि की दृष्टि। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है। इन गूढ़ विद्या में से ज्योतिष भी एक गूढ़ विद्या है। तो यदि बुध का संबंध, द्वितीयेश का संबंध, दशमेश का संबंध, गुरु का संबंध यदि अष्टम भाव से बन जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है। तो यहां पर इन तीनों सूर्य, गुरु, बुध पर अष्टमेश शनि की दृष्टि पड़ रही है। यह भी एक मजबूत कारण है इनके ज्योतिषी होने का। तो आज मेरा उद्देश्य था तृतीय भाव के संबंध में बताना कि तृतीय भाव का एक कारकत्व लेखन प्रतिभा भी है। हालांकि तृतीय भाव के अन्य बहुत सारे कारकत्व हैं, जैसे खेल उनमें से एक प्रमुख कारकत्व है। तो वैसे ही लेखन प्रतिभा, हालांकि ये तृतीय भाव आईटी सेक्टर का भाव भी है, रेलवे का भाव भी है, पराक्रम भाव तो है ही। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। नमस्कार।